ईंधन, ईंधन कोई भी हो सकता है, जलने योग्य पदार्थ कोई भी ईंधन हो सकता है। उसके बाद होता है अपनी ऑक्सीजन, हवा जो हम यहाँ ले रहे हैं, इसमें ऑक्सीजन, ये ही हम तीन तत्वों में जब मिल जाएंगे उचित अनुपात में तो आग का निर्माण होता है। अब जिस प्रकार आग का निर्माण होता है उसी प्रकार से इसको कई भागों में विभाजन किया गया है। क्लासिफिकेशन ऑफ फायर, उसको देखते हुए हर प्रकार की आग पे कौन सी आग है, कौन सा एक्सटिंग्विशर यूज करना, जो अपने पास ये रखे हुए हैं उस हिसाब से जो आग है वो अपनी 5 प्रकार की होती है। एक होती है अपनी एक क्लास की आग। एक क्लास की आग में आते हैं अपने जैसे लकड़ी, कागज, गत्ता, कोयला। ठोस की आग जो होती है जो जलने पे ज़्यादा धुआं और राख छोड़ती है, उसके ऊपर हम सबसे अच्छा मीडिया होता है पानी। पानी इस्तेमाल करते हैं। पानी क्या काम करता है, उसका जो टेम्परेचर होता है उसको कम करता है, जो उसका तापमान होता है उसको कम करता है पानी। लेकिन पानी कहाँ यूज करना है, हमें वहाँ पे कुछ सावधानियाँ देखनी पड़ती है कि हम जहाँ पानी यूज कर रहे हैं वहाँ से कोई बिजली का वायर तो नहीं जा रहा है। हो सकता है वहाँ आगे शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी हो और वहीं हम पानी यूज करें तो क्या होगा, हमें हवाई करंट वगैरह जो होता है ना, जो करंट का झटका लगने के चांसेज होते हैं, तो उससे हम बचने के लिए पहले हम वहाँ पे एक बार हल्का सा देखेंगे कि वहाँ से कोई बिजली का वायर वगैरह नहीं जा रहा है। बी क्लास की आग अपनी होती है तेल की आग। तेल की आग में अपनी पेट्रोल आ गया, डीजल आ गया, केरोसिन आ गया, पेंट आ गया और स्प्रिट होती है, अपनी अल्कोहल वगैरह होती है, सारी बी क्लास की आग में होती है। उस पर हम यूज करते हैं फोम। फोम क्या करता है, 2 काम करता है। एक तो ऑक्सीजन को कट करता है, दूसरा कूलिंग मेथड भी करता है वो। जैसे ही हम फोम को यूज करेंगे उस सतह के ऊपर फैलना शुरू होगा वो। अगर तेल में आग लगी है, जैसे ही जो फोम होता है, जैसे ही हम उसको अप्लाई करते हैं, उसको चलाते हैं वहाँ पे, तो फोम क्या है, जैसे निकलेगा वो झाग के रूप में, बुलबुलों के रूप में उसके सतह के ऊपर पूरा फैल जाएगा पानी। जो पानी इसके फोम होता है, जो तेल होता है, तेल के ऊपर पूरा फैल जाएगा, उसमें वो ऑक्सीजन भी कट कर देगा और कूलिंग भी करता है। तीसरी होती है अपनी सी क्लास की आग। सी क्लास में आती है अपनी जैसे गैस की आग होती है, एलपीजी वगैरह की, उसमें हम अपना CO2 यूज करते हैं, ABC भी यूज कर लेते हैं। और चौथी अपनी होती है डी क्लास की आग, मेटल फायर। मेटल फायर जो होती है वो अपने यहाँ पे है नहीं, उसका इतना ज़्यादा, उसके लिए अगर फायर एक्सटिंग्विशर यूज करते हैं वो स्पेशल DCP आता है। एक DCP होता है, एक स्पेशल DCP होता है, वो हमारे डी क्लास की आग के ऊपर यूज करते हैं। और 5वीं आग अपनी होती है के क्लास की, किचन फायर, जो अपने होते हैं, जो कुकिंग ऑयल होता है ना, फैटी ऑयल जिसे बोलते हैं, उसमें जो आग लगती है उसके ऊपर हम यूज करते हैं मैकेनिकल फोम आता है अपना, वेट केमिकल यूज करते हैं वहाँ पे। अब कई बार बोलते हैं इलेक्ट्रिक फायर। इलेक्ट्रिक कोई फायर नहीं होती है, ये को जो फायर होता है, इग्निशन ऑफ सोर्स, ये आग लगाने में सहायक होती है। जो बिजली को हम बोलते हैं, बिजली जलती नहीं है, जलाती है। उसको जैसा मटेरियल मिलता है उसके हिसाब से वो अकॉर्डिंग उसी में उस आग को हम काउंट करते हैं। आग लगने के बाद सीधा हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम जो पावर सप्लाई होती है उसे कट करते हैं। वो अपनी फिर आग कौन सी में आ जाती है, जो जिस फ्यूल में है, जैसा फ्यूल है वो उसी तरह की आग हो जाती है। जो मैंने आपको बताया कि ये अति तीव्र रासायनिक प्रक्रिया है। इसके कारण क्या है, जो आग लगती है, इनिशियल स्टेज होती है, जो जब स्टार्टिंग पॉइंट होता है जहाँ से आग लगती है, उससे 2.5 मिनट का टाइम, 2 मिनट 30 सेकंड, अगर उस टाइम तक हम उस आग को देख लेते हैं तो वो एक छोटा सा इंसिडेंट बन के, उसको हम वहीं पे एक्सक्यूज कर देंगे, बुझा देंगे वहीं पे, तो एक छोटा सा इंसिडेंट में काउंट किया जाता है। और अगर वो उससे 5 से 2.5 मिनट से, और अगर वो 7 मिनट तक पहुंच जाता है तो फिर वो थोड़ा बड़ा रूप ले लेता है। उसको हम क्या करते हैं, जब तक हमारे फायर फाइटर नहीं आ जाते, गवर्नमेंट फायर नहीं आ जाती है, तब तक हम उसको आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। उसे बुझाने में हम हो सकता है शायद हम ना बुझा पाएँ, लेकिन उसको आगे बढ़ने से रोक सकते हैं उस आग को हम। तो अगर 7 मिनट से भी आगे क्रॉस कर जाती है तो फिर वो एक एक्सीडेंट होता है जिसमें जन और धन दोनों की हानि होती है। तो उसको बचाने के लिए हमें अपने आप को प्रिपेयर रखना है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 1.5 मिनट में जो भी अपना फायर पॉइंट है, जहाँ पे आग लगी है, जहाँ से वो कितनी तेज़ी से फैलता है, बहुत तेज़ी से स्प्रेड करता है, वो बहुत तेज़ी से फैलेगा। तो उसके लिए हमें क्या है, हमारे पास टाइम रहते हैं, अगर हम उसको देख लेते हैं तो हम उसे हो सकता है वहीं पर बुझा दें और एक इंसिडेंट हो जाए। वो एक्सीडेंट की बजाय एक इंसिडेंट, एक घटना रहे, दुर्घटना में ना बदले। और अगर उसके बाद अगर बढ़ जाती है तो फिर हम उसको, जो 7 मिनट का टाइम होता है उसमें हम सिर्फ उसको रोक के रख सकते हैं आगे बढ़ने से। जब तक हमारे एक्सपर्ट फायर फाइटिंग की टीम नहीं आ जाती है, जो गवर्नमेंट फायर वाले हैं वो नहीं आ जाते हैं, तब तक हम सिर्फ उसको रोक के रख सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा बड़ी हो जाती है तो आप लोगों को सबको पता है, फिर वो एक एक्सीडेंट हो जाता है, उसमें जन की और धन की दोनों की हानि होती है। अपने जो फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं
इनके चलाने के मेथड होते हैं। ये अपना ABC, इस पे लिखा पे कोई बिजली का ऐसा कुछ बिजली वाला सिस्टम नहीं है, तो उसको हम आसानी के साथ पानी से बुझा सकते हैं। उसको हम आसानी के साथ पानी से बुझा सकते हैं। और अगर हमारे पास देखो अपने यहाँ पे सैंड बकेट्स रखे हुए हैं, देखा होगा, जिसमें जो बाल्टियाँ हैं उसमें सैंड है, रेता, तो उसका कहाँ यूज करते हैं ज़्यादातर, जो अपनी ये ज़्यादातर या तो अपना जो ट्रांसफार्मर होता है वहाँ मिलेगा, या इलेक्ट्रिक पैनल वगैरह होते हैं वहाँ पे भी इसको रख देते हैं हम। इसका क्या कारण होता है कि सैंड जो होता है ये बिजली का कुछ अलग होता है, और ये बड़ी जल्दी से आग को बुझाने में सहायक भी है, तो इसलिए हम उसको ज़्यादातर सैंड बकेट्स की जो बकेट्स हैं इनको हम रखते हैं ऐसी जगहों पे। आग जो होती है, जिस तरह से इसको तीन वस्तुएं जो 3 तत्व चाहिए, ऐसे इसको बुझाने के भी 3 तरीके हैं। एक होता है अपना कूलिंग मेथड, एक होता है अपना स्मूथरिंग मेथड, और एक होता है स्टारवेशन। कूलिंग मेथड में क्या करते हैं, हम उसके जो टेम्परेचर है उसको घटा देंगे, उसको ठंडा करेंगे। और दूसरा होता है, एक क्या होता है, अगर आग यहाँ पे लगी हुई है और इसके आसपास काफ़ी जो जलने योग्य जो कम्बस्टिबल मटेरियल रखा हुआ है, अगर हम देखेंगे वहाँ से हो सकता है जिस वस्तु में आग लगी है उसको अगर आसानी से हटा सकते हैं, रिमूवल है तो उसको साइड कर देंगे। और अगर हम देख रहे हैं कि वो रिमूवल नहीं है, वो वहीं फिक्स है, या फिर उसके आसपास जो रिमूवल जो मटेरियल रखा है, जो फ्यूल है, उसको हटा सकते हैं, तो वहाँ से कट ऑफ फ्यूल, उसको वहाँ पे जितना फ्यूल है उसको हटा देंगे। और वो जब तक जो जलने योग्य वस्तु है, वो जो जल रही है, अगर उसके पास से हमने जो सारे जलने योग्य पदार्थ हटा दिए तो वो वही जल के वहीं पे आग खत्म हो जाएगी। और अगर उसके पास और रहेगा जलने योग्य तो उसमें और पकड़ेगी और पूरा फैल जाएगी वो। एक होता है दम घोटना, यानी कि उसको कट ऑफ ऑक्सीजन। कहीं भी आग लगी है, अगर हम उसमें से ऑक्सीजन को हटा देंगे, हवा को हटा देंगे, तो भी आग बुझ जाएगी, आग नहीं लगेगी। समझ में आ रहा है? कई बार क्या होता है ना, आप देखा होगा कंबल डाल देते हैं, ब्लैंकेट, कंबल ब्लैंकेट डालते हैं ना, वो इसीलिए डालते हैं कि ऑक्सीजन जो है वो खत्म हो जाए। ऑक्सीजन ही नहीं रहेगी अंदर तो जलेगी नहीं। उसका एक ही सिंपल मेथड है, समझ में आ रहा है, यू आस्क द क्वेश्चन विद द पीपल।